गुड मॉर्निंग। आज हम एक संख्या पे बात करेंगे। वो हमारा है कापरेकर संख्या। कापरेकर संख्या। संख्या बहुत तरह का हम लोग पढ़ते हैं। प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक यानी इंटीजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत तरह की संख्याएं पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जिसके बारे में हम लोगों को आमतौर पर एकेडमिक लाइफ में यानी स्कूली लाइफ में बहुत कम बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। तो हम भी कुछ वैसे ही अननोन संख्या तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो ज़्यादा जाना पहचाना नहीं है, हम उन संख्याओं के बारे में हम थोड़ी बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उसमें से एक हमारा है कापरेकर संख्या। कापरेकर संख्या। ये कापरेकर मैथमेटिशियन हुए। ये भी एक भारतीय मैथमेटिशियन हैं, यानी गणितज्ञ हैं। और इनका जो एक संख्या है जिसमें इन्होंने बताया कि कोई ऐसी संख्या जिसका यदि हम वर्ग करें, और यहाँ पर हम लोग एक समझेंगे कि वर्ग करने का मतलब हमारा क्या है या स्क्वायर करने का क्या मतलब होता है किसी नंबर का। क्योंकि वर्ग करने की बात है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग नहीं जानते हैं या भूल गए होते हैं, अगर पढ़ाया गया होता है तो पहले हम लोग यहाँ पर एक देखेंगे कि वर्ग करना हमारा क्या है। वर्ग करने का मतलब है किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी गुना करना। जैसे अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कहलाएगा, और ये लिखेंगे 2 दूनी के 4, यानी 2 2 जा 4। अगर लिखते हैं 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। 10 इंटू 10 का मतलब है 10 का स्क्वायर यानी 100। ये हमारा वर्ग करना ये कहलाता है। तो कापरेकर ने बताए कि कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिसका यदि हम वर्ग करें, इसको हम साथ साथ देखते चलेंगे कि क्या उन्होंने कहे थे। जैसे एक संख्या हमारा है 9। तो कापरेकर ने ये बताए कि यदि हम 9 का वर्ग करें यानी 9 गुना 9 करें तो ये आएगा हमारा 81, यानी 9 का स्क्वायर। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि उन्होंने कहा ये जो नंबर वर्ग करके आया है, अगर इसको हम 2 हिस्से में स्प्लिट कर दें, 2 हिस्से में तोड़ दें, जैसे 81 को यानी 81 को हम लिखेंगे 8 + 1, तो इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। यानी 9 ही वो नंबर था जिसका अगर हमने वर्ग किया और उसके वर्ग को यानी उसके स्क्वायर को 2 पार्ट में तोड़ दिए और फिर जब उसको हम जोड़े तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं 45 का। अगर हम 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो हम देखें, यहां हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे 45 को 45 से। 45 को 45 से तो यहाँ होगा 5 25 के 5, बाकी हाथ में 2, 5 और 20 और 2 22, फिर 5 और 20 और 4 4 16 और 2 हो गया 18, 5 2 8 2 10 और 1 1 2। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2025। ये आ रहा है 2025 यानी 2025। अब अगर इसको हम 2 पार्ट में तोड़ें तो ये 20 और प्लस हो जाएगा 25। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 45। तो अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 का अगर हम वर्ग किए तो वो आया 2025।
और इसको 2 पार्ट में जोड़ के ऐड किए तो फिर से आ गया हमारा 45। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 45 ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करके 2 हिस्से में तोड़ रहे हैं और फिर उसको जोड़ रहे हैं तो हमको वही नंबर आ रहा है। इसी तरह से एक और उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें, वो है 55। अगर हम 55 का वर्ग करेंगे, हम लोग इसको पहले करके देखते हैं कि ये कितना हमारा आता है। 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 275 और ये भी आ जाएगा हमारा 275। 5 2 हो गया, 0 हो गया और 3 हो गया। अब इसको हम स्क्वायर किए यानी वर्ग किए तो हमारा आया 3025। अब 3025 को 2 हिस्से में ब्रेक करेंगे तो 30 + 25 और ये फिर से आ जाएगा 55। ये हमारा 55 के बराबर आ रहा है। तो इस संख्या को हम लोग कहते हैं कापरेकर संख्या, जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग नंबर है ये। अब अगर इसी तरह से हम लोग और देखेंगे अलग अलग नंबर के बारे में, हम अगले के वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।